कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड में बहुत से लोग मारे गए हैं हवा में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया की वजह से, और इस हादसे के बाद न्यूजीलैंड बिल्कुल वीरान हो गया है। यहाँ की गवर्नमेंट भी टूट गई है, बाकी दुनिया से न्यूजीलैंड का कनेक्शन भी खत्म हो गया है और बचे हुए लोग अपने जीने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालातों ने लोगों को बुरा बना दिया है, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। खाने के लिए ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं, जीने के लिए यह एक खतरनाक जगह बन चुकी है। और इसी दुनिया में कैनन नाम का एक आदमी अपनी वाइफ के साथ रहता है जो बेवजह किसी को मारना नहीं चाहता। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, लेकिन उसे इन खतरनाक हालात में अपनी हिफाजत तो करनी ही थी, इसलिए उसके पास एक गन थी। जब भी कोई आदमी उसके घर के पास आता तो वो आसमान में गोली चलाकर उसे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसने अपने रहने के लिए अपने गार्डन में मुश्किलों से कुछ सब्जियां उगाई थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे लूट ले। फिर जब दो लोग उसे लूटने के मकसद से जब उसके घर के करीब आते हैं तो कैनन उनको भी गन दिखाकर वहां से भगा देता है, पर मारता नहीं है। यह एक रूटीन बन चुकी थी, कोई न कोई उनका घर या खाना लूटने के लिए आता रहता था, लेकिन कैनन ने आज तक किसी को नहीं मारा था। एक दिन उसकी वाइफ जब गार्डन में काम कर रही होती है तो उसकी टांग में एक लोहे से कट लग जाता है, जिसके बारे में वो कैनन को कुछ नहीं बताती। रात होने पर वो दर्द से चिल्लाने लगती है, उसका जख्म काफी बढ़ चुका था, थोड़ी ही देर में वो एक इन्फेक्शन की तरह बन चुका था। कैनन की वाइफ दर्द से बेहोश हो जाती है। सुबह होने पर कैनन अपनी वाइफ के जख्म के बारे में स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि सालों पहले जिस बैक्टीरिया की वजह से यहाँ के लोग मरे थे वो बैक्टीरिया अभी भी हवा के अंदर है, और इन बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने का चांस उन लोगों को ज्यादा था जिनको कहीं कट लग जाता। जब ये बात कैनन अपनी वाइफ को बताता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके इलाज के लिए उन्हें अब एक खास दवाई चाहिए जो उनके पास नहीं थी। कैनन दवाई लेने के लिए यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करता है और अपनी वाइफ को एक गन देकर जाता है, और कैनन कहता है कि तुम अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखना, खतरा महसूस हो तो तुम इसे चलाकर अपनी हिफाजत करना। कहकर वो चला जाता है। यहाँ पर चलते फिरते इंसान को लोग मार देते थे, इसलिए उनके पास से गुजरते वक्त वो कह देते वह कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो बहुत ही पागल हो चुके थे और अब लोगों को मायने में मजा आने लगा था। ऐसे लोगों को देखकर कैनन को रास्ता भी बदलना पड़ता है। फाइनली वह एक छोटे से घर के सामने पहुंच जाता है। पास जाकर वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, तो वो अंदर जाकर देखता है वहां बहुत सा सामान रखा था और काफी ज्यादा गन भी थी। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आकर उसके ऊपर गन तान लेता है। उसका नाम समर होता है। समर उसे मारने वाला था कि कैनन उसे समझाता है कि रुके, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे एक दवा की जरूरत है, मैं सिर्फ उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर हमला हो जाता है। वह समर कैनन को मदद करने के लिए कहता है। बाहर खड़े लोग लगातार घर पर गोलियां चला रहे थे। समर बहुत ही बहादुरी से इन सभी लोगों का अकेले मुकाबला करता है। हमला करने वाले लोग कुछ ही देर में वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद समर कैनन से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने काफी दुश्मन बना लिए हैं, तुम एक हफ्ता मेरे साथ इन लोगों का मुकाबला करने में मेरी मदद करो और तुम्हें जो दवाई चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो मेरे पास है। कैनन ये बात जानता था कि दवाई उसे कहीं और आसानी से नहीं मिलेगी। उसे न चाहते हुए भी समर की बात माननी पड़ती है। समर बताता है कि मैंने घर के चारों तरफ काफी ट्रैप लगाए हैं, जो लोग हमला करने के लिए आते हैं वो उन ट्रैप में फंस जाते हैं और मैं उन्हें मार देता हूं, लेकिन अभी भी इस जगह पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कैनन जो कि पहले एक इंजीनियर था, वो समर के घर की बहुत सी चीजें ठीक कहता है और इलेक्ट्रिक ट्रैप लगाता है। वहां दूसरी तरफ कैनन की वाइफ को देखते हैं जो धीरे धीरे काफी कमजोर हो रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह छुपते हुए सावधानी से उस आदमी के ऊपर लकड़ी से हमला करती है और वह बेहोश हो जाता है। वह आदमी को जान से मारना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वह आदमी को ट्रॉली में डालकर अपने घर से दूर फेंक आती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। समर और कैनन अभी भी समर के घर का डिफेंस सिस्टम अच्छा करने के लिए काम कर रहे थे और रात में समर बताता है कि कोई उनके ऊपर हमला करने वाला है। कैनन ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है कि समर ने पहले उसे यह बात नहीं बताई, उसने इस हमले की तैयारी नहीं की थी। बातों ही बातों में उनकी लड़ाई हो जाती है। कैनन उसे मारने वाला था, लेकिन समर जानता था कि कैनन कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे लड़ाई पसंद नहीं थी। उस रात उनके ऊपर कोई हमला नहीं करता। अगली सुबह जब दोनों शिकार को जाते हैं तो यहाँ बहुत से लोग उनके साथ लड़ने लगते हैं। कैनन को वो लोग बहुत मरते हैं। इससे पहले कि कैनन को वो लोग मार देते, समर दोनों ही आदमियों को गोली मार देता है और कैनन से कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो, गोली नहीं मान सकते थे, तुम्हें हर इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती। घर आने पर ड्रोन से इनके घर पर हमला हो चुका था। समर और कैनन दोनों ही इन ड्रोन को शूट करके तबाह कर देते हैं। ड्रोन के तबाह होने के बाद हमला करने वाले लोग और हमला नहीं करते और चुपचाप वहां से चले जाते
हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैनन की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसे अचानक महसूस हुआ था कि कोई उसके घर में घुसकर छुप गया है। जब वो देखती है तो वहाँ एक छोटी बच्ची थी, उसकी फ्रेंड की बेटे, जिसकी फैमिली अब मर चुकी थी और मरने से पहले इस बच्ची की मां ने उसे कैनन की वाइफ के घर का पता दिया था, इसलिए वह यहाँ आ गई थी। कैनन की बाइक उसे घर पर रखती है, उसे खाना देती है और प्यार भी, क्योंकि कैनन की वाइफ कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने बच्चे को हमेशा अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। अगले सीन में हमें एक लेडी डॉन को दिखाया जाता है, जिसने बहुत से बुरे लोगों को अपने साथ मिला रखा था। ये ग्रुप मासूम लोग को लूटा और उनकी चीजों पर अयाशी करता था। यहाँ कैनन जो समर के घर पर है, उसे समय के बेसमेंट से कुछ आवाजें आती है। बिना कुछ सोचे समझे बेसमेंट में गोली चलाने लगता है। उसी समय समर आकर उसे रोक देता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेसमेंट में एक बच्चा है जो लोगों से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए वह काफी दिनों से बेसमेंट में ही छुपा हुआ था। इसे समर एक गुंडे से बचाकर लेकर आया था और इसी वजह से वो गुंडे समर के दुश्मन बन गए थे। समर के कोई एक दुश्मन थोड़ी ही थे, उसके तो कई दुश्मन थे। कैनन की बाइक जो अपने घर पर अब छोटी बच्ची के साथ रहती थी, उसके घर पर दोबारा वही बूढ़ा आ जाता है जिसे पहले भी बेहोश करके घर से बाहर फेंका था। वह इस बार भी उसके ऊपर हमला करके उसे घर से बाहर फेंक देती है। वह उसे मारना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। आदमी उसे कहता है, तुम मुझे मार ही दो, नहीं तो मैं आता ही रहूंगा। इसी रात समर के घर पर हमला होता है। हमला करने वाला वही आदमी था जिसके बारे में आज समर ने कैनन को बताया था, जिससे उसने बच्चे को छुड़ाकर लाया था। हमला करने वाले दुश्मन ये जानते थे कि आसपास बहुत से ट्रैप लगी है, इसलिए वह एक टेंट को घर के पास भेजते हैं, जो टेंट बुरी तरह से उनके घर के ऊपर हमला कर रहा था। समर और कैनन को अपने साथ साथ इस घर को भी बचाने में लगे हुए थे और तभी मौका पाते ही समर का दुश्मन घर के बेसमेंट में घुस जाता है, जहां उसे वह बच्चा भी मिल गया था। वह आदमी बच्चे के मुंह पर पट्टी बांध देता है और फिर एक खुफिया रास्ते से घर के अंदर आता है, जहां पर समर और कैनन दोनों ही थे। वह समय को गोली मारकर जख्मी कर देता है, इससे पहले कि वह कैनन को भी गोली मारता। कैनन और वो आदमी एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि कैनन इस बुरे आदमी का बेटा है। ये बुरा आदमी कैनन को भी अपने ही जैसा गुंडा बनाना चाहता था, लेकिन जब कैनन ने अमन की जिंदगी चुनी तो इसने अपने बेटे कैनन को छोड़ दिया और जिस बच्चे के पीछे वह पड़ा था कैनन के डैड अब उसे अपना बेटा बनाना चाहते थे। बल्कि ये बुरा आदमी अपने साथियों को यहाँ से लेकर चले जाता है और अब सुबह हो जाती है। कैनन को समर के घर पूरा हफ्ता गुजर चुका था। वादे के मुताबिक अब कैनन को दवाई भी मिल जानी चाहिए थी। समर अपना वादा नहीं तोड़ता, वह उसे दवाई भी दे देता है, पर उससे कहता है तुम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाओ, यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं है। कैनन नहीं जाना चाहता था, वह जानता था कि समर को उसकी जरूरत है, लेकिन वह कहता है मेरी छोड़ो, तुम जाओ, जाकर अपनी वाइफ को बचाओ। यह एक छोटी सी चोट है। जैसे ही घर पहुंचता है तो छोटी बच्ची जो उसकी वाइफ के साथ रह रही थी वह दोनों पर गोली चला देती है, लेकिन उसका निशाना बेकार था। कैनन बहुत मुश्किल से उसे शांत करता है और फौरन अपनी बीमार वाइफ के पास जाकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि कैनन को लग रहा था कि वह बिल्कुल मर चुकी है। कैनन की किस्मत अच्छी थी कि दवाई के असर से जल्द ही कैनन की वाइफ को होश आ जाता है। लंच के टेबल पर लोग बातें करते हैं। कैनन अपनी वाइफ को अपने साथ लाए बच्चे से मिलाता है, जबकि कैनन की वाइफ उसे अपने घर पर मौजूद एक बच्ची से मिलती है। ये दोनों वैसे भी बच्चे चाहते थे और अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कैनन अभी भी थोड़ा उदास था, क्योंकि वह जानता था कि समर को उसकी जरूरत है। वह जख्मी है और जरूर उसके दुश्मन उस पर हमला करने आएंगे। कैनन उसकी मदद के लिए वहां जाता है और इस बार समर की अपनी बेटी अपने गुंडों के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पहले दिखाए जाने वाली लेडी डॉन है। अब सवाल ये था कि लड़की अपने डैड को क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि इस समर ने उसे और उसकी मां को जरूरत के टाइम पर अकेला छोड़ दिया था। जब उन्हें समर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह इसी का बदला लेने के लिए आज यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ समर की मदद के लिए कैनन भी आ चुका था। यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कैनन और समर बहुत अच्छे से इनका सामना करते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो बुरा आदमी जो कि कैनन के डैड है, इस लड़की के साथ मिलकर समर पर हमला करने के लिए आ चुके थे और इस बार अपने आप को बचाने के लिए कैनन अपने डैड को मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, वह अपने डैड को गोली मार देता है। दूसरी तरफ समर अपनी बेटी को एक इलेक्ट्रिक शॉटगन से बेहोश कर देता है। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए थे। ये जंग बराबर की रही, जिसके बाद लेडी डॉन के साथ ही उसे अपनी कार में बिठाकर यहाँ से ले जा रहे थे। समर अपने घर में अब सेफ था, उसका दुश्मन मर चुका था और एक हार कर जा चुका था। कैनन भी अपने घर वापस आ चुका था। वह अपने फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहता था, इसलिए वह अपने घर के चारों तरफ बहुत सारे ट्रैप लगा देता है। इसके बाद कैनन की फैमिली को खुश दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म होती है।